स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का इस क्लास के अंदर। मंद मंद मेरी तरह मुस्कुरा रहे होंगे जब आप इस लाइन को पढ़ रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी कुछ इसको पढ़ करके बड़ा खुश हो रही हूँ, बड़ा मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि हमारी जर्नी यहाँ से बिल्कुल क्या होने वाली है जी, शुरू होने वाली है। तो स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का, और इस जर्नी में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए हम पहुँच चुके हैं। अब ऐसी कहानियाँ और ऐसे किस्से हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल हो सकते हैं आपके मन में। सवाल कुछ ऐसा हो सकता है कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, और हमें बताइए कि हम चीज़ें शुरू कहाँ से करें। ओके, कई बच्चे ऐसे होंगे भाई जिनको सिलेबस भी नहीं पता होगा। तो मतलब बाकी सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और जिन्होंने अच्छा खासा पढ़ रखा होता है। हमारे बीच में और भी कैटेगरीज आ जाती हैं कि जैसे कई बच्चों ने पढ़ना तो शुरू किया कंप्यूटर साइंस, लेकिन बीच में जेई की वजह से, नीट की वजह से सीएस छोड़ दिया। तो आता भी है और नहीं भी आता है, या फिर चीज़ें बहुत पहले पढ़ी थी लेकिन अब उतनी कमांड, उतनी ग्रिप प्रोग्रामिंग के अंदर है नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग है, बट थियोरेटिकल पार्ट में कह लो कि भाई, है ना। फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ना तो प्रोग्रामिंग आती है ना थियोरेटिकल पार्ट के अंदर है, बट सीएस इधर उधर से देख करके कर लिया अभी तक, है ना। तो मतलब काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इसके अंदर आ जाते हैं। तो आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे क्यों ना हो, एक चीज़ से आपको शुरुआत है जो करनी चाहिए। आज संडे का दिन है, ठीक है। मैं वैसे ही ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आपकी कौन कौन सी क्लासेस, कैसे कैसे सारी चीज़ें स्केड्यूल हो चुकी हैं, लेकिन इस लेक्चर के अंदर मैं वही चीज़ें आपको इत्मीनान से बताने वाली हूँ। अभी टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ को लेकर के परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई शुरू किधर से करना है ना। क्योंकि बौखला से गए हैं। ऑफ कोर्स आपकी जगह पर मैं भी होती तो मैं भी ऐसा ही हो, मतलब अगर पढ़ाई की भी होती तो भी ऐसा ही सिचुएशन मेरी भी खैर है जो होती, क्योंकि हम 1 महीने से पिछले पेपर है जो दे रहे हैं, तो सीएस को हमने हाथ भी नहीं लगाया है। तो ऐसे में हमारे पास में देखिए टाइम भी है, और जो है चीज़ें इत्मीनान से हो भी जाएंगी। बस थोड़ा सा शांति है जो रखो, हर चीज़ को तसल्ली के साथ में इत्मीनान से करोगे ना, तो कुछ ना से कुछ बेहतर ही है जो करके आओगे एग्ज़ाम के अंदर, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट क्यों ना हो, ठीक है। अब एक ही चीज़ आपसे पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, वो ये कि आपको कितना विश्वास है हमारे ऊपर। अगर आपको पूरा विश्वास है तो जैसे जैसे हम बोलते जाते हैं वैसे वैसे आप करते जाओ, क्योंकि जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आप करोगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि ये कैसा नंबर लगेगा, 95। इससे ज़्यादा ऊपर मैं डालूं कि ना डालूं? चलो मैं आप ही को दे देती हूँ कि 100 में से तुम खुद ही यहाँ पर हैं जो 90 से ऊपर अपने लिए नंबर है जो फिल कर दो। तो अगर जिस प्लान के साथ में मैंने चीज़ें की हैं उस प्लान के साथ में आप चलोगे। अब इस लेक्चर में मैं सारी चीज़ें एक साथ बता सकती थी, मतलब तुम्हारा सवाल हो सकता है कि हम कहाँ से पढ़ें, वो मैं बताऊँगी। हम कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो भी चीज़ें मैं बताऊँगी। लेकिन आपके सवाल उठ सकते हैं कि हम नोट्स कहाँ से लें, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर हम एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी करेंगे कि तुम शुरू कहाँ से करो, ठीक है। तो रेस अगर मेरी शुरू हो रही है तो मैं भागना कहाँ से शुरू करूँ, तो ये क्लास उसी के बारे में है। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अली तुम्हें क्या हो गया, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया, तो ठीक है। अगर हम उस कैटेगरी के अंदर हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, हम किसी भी ग्राफ के अंदर क्यों ना आते हों, हम इस लेक्चर से ही अपनी शुरुआत है जो कर सकते हैं, भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें। तो चलिए किस्से और कहानियों को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग दौड़ते हैं हमारी सीबीएसई की वेबसाइट पर। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 कारण हैं इस वेबसाइट पर आने के। पहला कारण आप लोगों का सिलेबस, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। जिनको पता है वो इसको स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है तो उसको उनको देखना ज़रूरी है। अब ऐसी चीज़ है कि बेशक आपको हो सकता है सिलेबस पता हो, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि प्लान, यार पढ़ते तो सारे बच्चे हैं। अब अगर इस वक्त की बात करोगे तो तुम्हारे क्लास का टॉपर भी पढ़ रहा है, और जिसने साल में शायद बुक भी नहीं खरीदी होगी वो भी बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब आपका चाहे सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस हो या आपका सब्जेक्ट सी से लगा लो केमिस्ट्री हो, है ना, तो हर एक बच्चा है जो यहाँ पर पढ़ रहा है। लेकिन बात ये आती है कि आप पढ़ तो रहे हो सारे के सारे बच्चे, लेकिन टॉपर वाली पढ़ाई कौन कर रहा है, मतलब मुझे कितना पढ़ना और कौन सी चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है। तो उसके लिए आपको सिलेबस जानना ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ जाननी ज़रूरी है। वो क्या है? सैम्पल पेपर, ठीक है। क्योंकि सैम्पल पेपर एक तरीके से वो हथौड़ा है कि मुझे कितना हथौड़ा मारना है, या फिर मुझे कितना, मतलब आप चीज़ कह लीजिए कि मुझे अगर मैं अगर मतलब क्या 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 एग्जाम्पल देंगे इसके लिए।
कह लीजिए मुझे भूख लगी है तो मैं कितना खाना खाऊंगा, कुछ इज समथिंग लाइक दैट, है ना। कि मतलब कहने का कि मैं कितना है जो पढूं और कौन से टॉपिक को कितना है जो उसके ऊपर प्रेशर है जो डालूं, ताकि बिल्कुल मेरे मार्क्स है जो अच्छे आ सके। आई होप जो चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ वो आपके दिमाग में घुस गई होगी कि हम इतने सारे जो हमारे चैप्टर्स है उसके अंदर से ज़्यादा ध्यान किसकी तरफ है जो दें, है ना। तो जिससे मलाई निकल कर के आ जाए। तो 90 से ऊपर जो मैंने मार्क्स आपको बोले ना कि आप खुद ही फिल करो, तो वो मार्क्स मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले सीबीएसई की वेबसाइट पर चलते हैं और हम अकेडमिक वाली वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और फटाफट से करिकुलम को ओपन करेंगे। करिकुलम ओपन हो गया है। ओके, कई बच्चे क्या पहली बार तो नहीं ओपन कर रहे हैं? हाँ, कोई कोई ऐसा प्राणी है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कोई ऐसा प्राणी भी है इस क्लास के अंदर जो पहली बार आज। अच्छा मैम, सिलेबस ये होता है क्या? है सिलेबस ये होता है? ऐसे ऐसे कोई प्राणी हो तो बिल्कुल बताना। हाँ हाँ, काफ़ी सारे जो बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना, उनको तुमसे हौसला मिलेगा कि नहीं नहीं अभी और भी बच्चे हैं, है ना। ओके, तो देखो देखो देखो, अरे भाई क्या है, क्लास कंप्यूटर साइंस 11th है। हम नीचे चलते हैं। ओके, एक रात को लेक्चर भी आने वाला है जिसमें मैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग में दिक्कत होती है तो आप किसी भी प्रोग्राम को कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने बताई हैं चीज़ें। तो जी क्लास 11 सॉरी 12, है ना। ओके, कंप्यूटर साइंस है, 2022 है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चुटकू पुटकू में आपकी चीज़ें निपटा देंगे, है ना। ओके, तो देखिए, अरे भाई हमारे पास कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2 है, क्योंकि इसका पार्ट 1 11th में कर चुके हो। तो देखिए 40 नंबर है, मतलब अपने आप में एक अच्छा खासा रैंक। अरे भाई तुम्हारा पेपर 70 का है, तो बंदा कह रहा है 40 नंबर यहाँ से आएंगे। तो मतलब कहने का कि ज़्यादा ध्यान किस पर देना है, इसी पर देना है। अब हर दूसरा क्वेश्चन तो तुम्हें डेटाबेस का भी आएगा, क्योंकि वो 20 नंबर रख रहा है। अब ध्यान से सुनिए चीज़ें क्या है। आपको नेटवर्किंग के ऊपर इतना ज़्यादा जोर नहीं डालना है। आपको नेटवर्किंग कैसे पढ़नी है वो मैं बताती हूँ, ठीक है, और कितनी पढ़नी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आपको रैंकिंग पता चल गई, मार्क्स पता चल गए। कहीं तुम बैठ करके बेटा लगे 5 दिन तुम नेटवर्किंग के पीछे लगे रहते और पता चलता कि नेटवर्किंग आ रही है 10 नंबर की, और उसमें से भी वैसे आ रही है जैसे तुमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, वैसे आ रही है, तो मतलब हमारी तो हो गई ना, है ना। तो कहने का मतलब है इसीलिए चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो तभी तो कहते हैं ना कि टॉपर कुछ अलग से क्या ही करते हैं कमाल, तो टॉपर ऐसे पढ़ते हैं। तो चलिए खैर बात करते हैं। अब यहाँ पर 40, 10 और 20 का क्राइटेरिया पता चलता है। देखिए अब हिसाब लगा लीजिए कि क्लास 11th का जो पाइथन रिवीजन टूर है ना, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में एक तरीके से ऐसे लगा करके रख लो। 1 सेकंड दोगे, एडिटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से कोई घर वाले आ गए। हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे यहाँ पर थे। ओके, देखो मेरे बच्चे, रिवीजन टूर। अब ऐसी बात है कि कई बच्चे घबरा गए होंगे इस चीज़ को सुनते हुए कि मैम रिवीजन टूर करें तो करें कितना, है ना, क्योंकि क्लास 11 दोबारा से तो पढ़ने से रहे, हमें से तो 12th नहीं हुई, 11th आप कह रहे हो पढ़ने के लिए। अब ऐसी चीज़ है, इसमें से आप देखिए, देखने तो 1 शॉट ही पढ़ेंगे, है ना। अब ऐसा चीज़ आप कर सकते हो, ऐसी चीज़ क्या, कैसी चीज़, आप 1 शॉट के अंदर कुछ और देखो ना देखो तो लिस्ट को ज़रूर देख लेना, ठीक है। आपको यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर मिल जाएंगे। यू जस्ट नीड टू टाइप देयर लिस्ट बाय लवजीत अरोरा 1 शॉट, हज़ारों मिल जाएंगे, है ना। तो आप डिक्शनरी है इसका भी एक बार देख लेना। 2x पर लगाओगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन दोनों को आपको खैर देखना है जो पढ़ेगा। अगर आपको आता है, आपके बेसिक्स क्लियर है, तो शायद आप थोड़ा सा स्किप करके रख सकते हो, बट अगर आपकी कमांड कच्ची है तो मैं कहूँगी कि इसको ज़रूर वॉच करना। अब 1 शॉट आपको देखना पड़ेगा किसका, वर्किंग विद फंक्शन का भी, क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर भी ध्यान में लेकर के आनी है और जो है चीज़ें भी करनी है, तो 1 शॉट तो देखने ही पड़ेंगे। अब आप में से 2 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। एक तो उस कैटेगरी के अंदर डालते जिनको डाउट है, मतलब जिन्होंने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है फिर भी पता नहीं आ रहा है कि नहीं कैसे करेंगे चीज़ें, तो उनको तो एक बार फुल प्लेलिस्ट देखनी ही पड़ेंगी। क्योंकि तो आपके पास में देखो मेरे बच्चे 10 से 11 दिन का टाइम है आपके पास में, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल में नहीं होंगी, मतलब करेंगी आपके लिए, क्योंकि CSIP में आपको एक अच्छा खासा टाइम है जो मिल चुका है, ठीक है। तो आपसे वॉच हो जाएगी। बाकी बच्चे क्या कर सकते हैं, 1 शॉट फटाफट से निपटाने के बाद में प्रैक्टिस के ऊपर है जो ध्यान देंगे। अब प्रैक्टिस कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो इसमें से तीनों फाइल्स के अंदर से आप प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग की ज़रूर करना, तीनों ही फाइल्स की,
कहीं आप सोच रहे थे मैं आपको टेक्स्ट बोलूँगी, टेक्स्ट की करनी है, बाइनरी की भी करनी है और सीएसवी की भी करनी है। तो इनका प्रोग्रामिंग सेक्शन आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से फोकस मार करके करना, क्योंकि इसमें से रिटन या थ्योरी टाइप काइंड ऑफ चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, बाय द वे वन शॉट देखना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ रीड, रीड लाइन, रीड लाइन्स, राइट रो, राइट रोज, अगर डंप लोड इसके बारे में नहीं पता है तो ऑफकोर्स वन शॉट के थ्रू आपका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको लिखने में भी क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड टेक्स्ट और बाइनरी एंड सीएसवी, तो दैट मीन्स आप उसको कर सकते हो अगर वन शॉट हाथ में होगा तो। ठीक है, तो ये तीनों फाइलें होंगी। अब डेटा स्ट्रक्चर से आपको कुछ थ्योरी नहीं आती है, आपको आता है जी प्रोग्राम। अच्छा जी मैम, प्रोग्राम्स के अंदर मैं आपको बताऊंगी प्लेलिस्ट कहाँ से आपको मिल जाएगी, उसमें आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम्स क्वेश्चंस हैं जो मिल जाएंगे, तो आपको प्रोग्रामिंग्स हाथ में रखनी पड़ेगी। अब नेटवर्किंग के अंदर की चीज़ें अगर आपको बताऊं तो एक ही लाइन में अगर मैं नेटवर्किंग को शुरू ख़त्म करूं तो ध्यान रखिए इसमें से आपको 4 से 5 नंबर का एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। बराबर बात? ओके मैम। अब दूसरी चीज़, इसमें 1 या 2 नंबर, 1 नंबर कह सकते हो, आपको आएगी क्या फुल फॉर्म। उसके बाद में बचे कितने आपके पास में, कह लीजिए 4 या 5 नंबर। उसके जितना आपको यहाँ से है जो पढ़ना है, पढ़ने के लिए आप ज़्यादा जो ध्यान रखेंगे वो इस चैप्टर पर रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी इसकी आप कवर करके जाएंगे। मतलब ये जिसको मैं रेड कर रही हूँ ना, या फिर जिसको मैं येलो कर रही हूँ, थ्योरी में से मैंने अगर आपसे इसमें से कोई भी चीज़ पूछ ली हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी थ्योरी के अंदर आप ये भी करके जाना, कहाँ है टेक्निक, ये रही स्विचिंग टेक्निक। ठीक है, इसको भी आप करके जाएंगे। अगर आपके पास में टाइम बचता है अच्छा खासा तो आप इसको भी है जो करके चले जाइए, टोपोलॉजीज़ को, प्रोटोकॉल्स को। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस मतलब थ्योरी अपने हाथ में रखने के लिए आपसे कह रही हूँ। बाकी चीज़ें आपकी केस स्टडी बेस के बीच में मिक्स होकर के आ जाती हैं, बट इनकी थ्योरी आप ज़रूर अच्छे से कर लेना, जिनको मैंने रेड और येलो किया है। ठीक है, प्रायोरिटी येलो वालों को देना, रेड वालों को भी देना, क्योंकि प्रोटोकॉल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके उसमें देखे गए थे सैम्पल पेपर में, है ना। चलिए कहानी किस्सा आगे बढ़ाते हैं। अब आता है जी 20 नंबर वाला पोर्शन। 20 नंबर वाले पोर्शन के अंदर बेसिक से लेकर के आप चलेंगे यहाँ तक जिसको मैंने ग्रीन किया है। इससे रिलेटेड आपको यस प्राइमरी की पहचानने वाले क्वेश्चन, ऑल्टरनेट की पहचानने वाले क्वेश्चन, फॉरेन की पहचानने वाले क्वेश्चन, प्राइमरी की और फॉरेन की में अंतर वाले क्वेश्चन, ऐसी चीज़ें, कार्डिनलिटी, डिग्री, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आते। तो ये क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला हिस्सा, तो इसका वन शॉट मैंने डाल रखा है, बता दूंगी कहाँ से मिल जाएगा। अब आते हैं जी अगले वाले किस्से पर, जो कि ये वाला किस्सा है। ये टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो आपको इसका प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। ज्वाइन से आपको बेसिकली एक क्वेश्चन आ जाएगा, इससे क्या कहते हैं ग्रुप बाय से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको ये मिन मैक्स से आपको क्वेश्चन है जो आएंगे। तो इसके तो आपको जो है वन शॉट मिल जाएगा। एक वन शॉट है जो मैंने 3 घंटे के आसपास का डाला हुआ है, उसको वॉच कर लोगे तो आराम से भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। देन आपका आता है कनेक्टिविटी। इससे आपको डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ प्रोग्राम भी आ सकता है, छुट्टू सा फिल इन द ब्लैंक को अगर साइड में छोड़ दे तो भी प्रोग्राम आ सकता है। तो इससे भी आपको 1 या 2 नंबर की चीज़ें हैं जो अवश्य पूछी जाएंगी, या 2 से 3 भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। नीचे वाला हिस्सा हमारे कुछ काम का है नहीं। तो अब मैटर आता है कि हम पढ़ना कहाँ से शुरू है जो करें। ओके, सो पढ़ने के लिए किस्से और कहानियाँ देखिए, यूट्यूब के ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर, ओके, तो देखिए ये आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसमें आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट इसको ओपन करोगे। आप अरे 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 आप जस्ट इसको ओपन करोगे तो यहाँ से देखिए आपको हर एक, मतलब एक तो हमारी कल से स्टार्ट हो रही है क्लास, 3 बजे हो रही है सीएस की, और 5 बजे हो रही है आईपी की लाइव क्लास, जिसमें हम सिलेबस कर रहे होंगे। बट उसके अलावा ऑफ कोर्स बाकी जो टाइम बचा है, ये तो चलो 11th हो गया, तो यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, फुल प्लेलिस्ट सीएस की, आईपी की। आगे चलेंगे, नेटवर्किंग की फुल प्लेलिस्ट है ना, डेटा स्ट्रक्चर, यही इसी के बारे में मैं खैर बात कर रही थी। तो मैं अगर इसको ओपन करती हूँ, How? ठीक है, तो ये देखिए आपके पास में अगर मैं जाऊंगी तो ये देखो कितने सारे प्रोग्राम्स हैं जो मैंने करा रखे, इनफिक्स, पोस्ट फिक्स वगैरह भी करा रखे, वन शॉट भी करा रखा है। तो आप इनको जब देखोगे तो आपको मतलब चीज़ें समझ में आएंगी, पता चल जाएगा, कहने का मतलब है ना। ओके, तो कहाँ गए हम, हाँ यहाँ पर, पीछे करना चाहिए था मुझे, है ना।
तो अब आप नीचे देखिए, देखो 10 मिनट वाली चीज़ भी हो रखी है, मतलब 10 मिनट सीरीज़ भी हो रखी है, 5 मिनट सीरीज़ भी है, ठीक है, वन शॉट भी है। देन आपको 100 प्रोग्राम्स में, 100 तो नहीं हुए, जितने हुए उतने कर लेना, MCQ सीरीज़ है। तो ये देखिए आपके पास में सारी की सारी आपको दिख जाएंगी, गेस्ट पेपर वाली हैं, है ना। तो नीचे जाओगे तो देखो आपको सारी की सारी, देखो कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के 5 मिनट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी जो है, आपको जो मिल जाएंगी चीज़ें, राइट। तो नीचे नीचे जाते जाओगे तो आपको मिलती जाएंगी चीज़ें। जो टॉपिक आपको पढ़ना है आप यहीं से जस्ट क्लिक करके उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाओगे, बराबर बात। ओके, अब दूसरी चौथी पांचवी बात है जो करते हैं, और वो बात आती है, अब आती है अगले किस्से की बात। और अगला किस्सा आपका यहाँ पर है 11 डे प्लेज का। तो देखिए ये आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, इसमें मैं आपको हर क्वेश्चन MCQs की फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमारे पास में कोई एक अदर ऑप्शन नहीं है ना कि आप लिख करके आंसर्स या क्वेश्चंस को आप बताइए, है ना। तो आपके पास में क्या चीज़ होगी कि ये चीज़ें अनअकैडमी पर हो रही होंगी। अनअकैडमी पर ये टोटली फ्री क्लास है। तो देखिए ये कंप्यूटर साइंस का है, जो आपको दिख जाएगा 9:30 बजे आपकी क्लास हो रही होगी, ठीक है, डेली 9:30 बजे। ये टोटली फ्री क्लास है, इसमें कोई भी आपसे चार्ज नहीं होगा। एंड अगर मान लीजिए आपसे कोई कोड पूछा जाता है तो आप LA लाइव कोड है जो एंटर कर देंगे। तो ये इसकी पूरी 11 दिन की क्लास है। तो इसमें आपके क्वेश्चंस हैं जो अच्छे खासे हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके शुरू के 18 क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और इवन जो बाकी के क्वेश्चंस आते हैं कमांड वगैरह, तो वो भी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। याद रखिए आपका पेपर थियोटिकल है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको ज़्यादा चीज़ें लिखने में नहीं आएंगी, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका चीज़ें रहीं कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो अब मैं एक समरी बता दूँ आज की क्लास की, कि क्या समरी आपको समझ में आई। सबसे पहले तो आपको चीज़ समझ में आई कि आपका सिलेबस, ठीक है। उसके बाद में आपको आपकी मार्किंग स्कीम समझ में आई। देन मैंने आपको टेक्विन चैनल के ऊपर, इसी चैनल की जो PDF है प्लेलिस्ट वाली, वो बताई कि आप कहाँ कहाँ से चीज़ें कवर कर सकते हो। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि आपकी अनअकैडमी के ऊपर मेरी तरफ से जो फ्री क्लासेस हैं वो हर दिन 9:30 बजे हो रही होंगी। आज से ही वो क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए पढ़ना है जो, बिल्कुल आप स्टार्ट करिए। और मेरी जो लाइव क्लास इस चैनल पर होगी 12th CS के लिए 3 बजे होगी। लेकिन आप लाइव क्लास में तो चीज़ें कर ही रहे होंगे, रिकॉर्डेड क्लास की ये जो मैंने PDF बताई है, तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। और फिर लाइव क्लास मेरी 12th IP के साथ में हो रही होगी 5 बजे, ठीक है। तो ये है कल से स्केड्यूल हमारा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये PDF को ओपन करो और पढ़ना है जो, बिल्कुल स्टार्ट करो, ठीक है। नोट्स और वर्कशीट्स इनके लिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नोट्स बता रही हूँगी, ठीक है। तो यहाँ से आप चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए। फ्री क्लास हमारी जो 9:30 बजे, जिसमें MCQs फॉर्म के अंदर आपका रिस्पॉन्स है जो मुझे पता चल रहा होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर, अगर आपको और भी कोई चीज़ जाननी है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन किसके लिए है भाई, ठीक है। एंड येस, डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो बाय बाय।